बच्चों अब आपको सिखाएंगे हम हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिया जाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो निकालेंगे हम थ्योरेटिकली। तो चलिए देखिए, फिगर में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दिखा रहा हूँ आपको। ये प्लेट लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, बीच में खाली जगह है थोड़ी सी, और ये जो खाली जगह इन दोनों के बीच है वो कितनी है उसको स्मॉल डी से लिख रहा हूं मैं, यानी सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी। दोनों प्लेटों का इक्वल एरिया है, दैट इज कैपिटल ए। और अगर एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे पे इंड्यूस क्या होता है इनसाइड नेगेटिव, राइट। तो दोनों प्लेट्स पे डेंसिटी ऑफ चार्ज होगी सेम। इस पे पॉजिटिव तो प्लस सिग्मा, इस पे नेगेटिव तो नेगेटिव सिग्मा, और सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो कितनी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया गिव्स अस चार्ज पर यूनिट एरिया। तो दोनों पर डेंसिटी सेम होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया दोनों का सेम है, चार्ज दोनों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पर सेम है, तो डेंसिटी सेम होगी। और दोनों प्लेट के बीच जो जगह है वहां सेटअप क्या होता है, अभी लास्ट टाइम मैंने समझाया आपको, लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, बड़ा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसको मैं ई लिखता हूं। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी ऑफ द मीडिया, क्या इस मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा कि नहीं, सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सप्रेशन हमने गासस लॉ में भी निकाली थी, जब हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो वहाँ भी सेम रिजल्ट आया था कि ये इस प्लेट से इस प्लेट तक ये जो बीच में जगह है, राइट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वो हमें याद रखना है, इसका यूज करूंगा मैं। तो चलिए अब कैसे निकालेंगे हम कैपेसिटी, वेरी सिंपल। कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, राइट, क्यू बाय वी। क्यू होता है चार्ज ऑन द प्लेट्स, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और आपको ये भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला भी है, वी होता है ई इंटू डी। ई होगा जो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म होगा सेम, और डी दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करो इनको तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। इट्स ओके। तो चलिए जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ई, व्हाट इज ई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। लगाओ बच्चों सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये निकला दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन। चलिए करिए सबस्टिट्यूट ये वैल्यू कहां, इस फार्मूले में, जो कैपेसिटी का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, करो इसमें सबस्टिट्यूट। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज इक्वल टू, क्यू क्या है, चार्ज, बोलो दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या को सेम, क्यू। वी दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम, ये होगा सबस्टिट्यूट द वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है बच्चों, इंप्लाइज सी इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन ए है न्यूमरेटर में आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बाई डिनोमिनेटर बचा क्यू डी। यहां हमारा Q और Q कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर C हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इसको बोलते हैं बच्चों एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी सिंपल। फिर से देखो कैसे मैंने निकाली कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया, दोनों की प्लेट का एरिया सेम ए, दोनों के बीच सेपरेशन स्मॉल डी, राइट। और एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव देते हैं, या एक को पॉजिटिव चार्ज देने से दूसरे पे इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव। दोनों प्लेट्स की पर चार्ज डेंसिटी सेम होगी, वो सिग्मा से लिखी जाती है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। उसके बाद दोनों के बीच में जो गैप होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और वो ई से लिखा मैंने, यहाँ यूनिफॉर्म है क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और डेंसिटी को भी डिफाइन करो, डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, वो भी मैंने निकाल के रखा, ये दोनों चीज़ें काम आएंगी।
उसके अलावा दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वो भी निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से, तो ई की वैल्यू लगा दी और सिग्मा की वैल्यू लगा दी, तो ये निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स। बस चलिए यूज करिए कैपेसिटी का फार्मूला। सी होता है क्यू बाई वी, क्यू तो क्यू ही है, दोनों प्लेट पर सेम मैग्नीट्यूड चार्ज का, और वी की वैल्यू लगा लो, तो देखिए हमें ये रिजल्ट आया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गौर से देखिए आरएचएस को। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है बच्चों की, नहीं यहां से देखो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्या मतलब इसका? अगर एरिया ऑफ द प्लेट्स डबल करोगे कैपेसिटी डबल हो जाएगी, अगर एरिया प्लेट्स आधा करोगे तो कैपेसिटी आधी हो जाती है। उसका मतलब प्लेट एरिया मैटर करता है, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। नंबर 2, फिर आप देख सकते हैं कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। व्हाट इज डी? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब अगर डिस्टेंस कम करते हो कैपेसिटी बढ़ जाती है, डिस्टेंस डबल करोगे कैपेसिटी आधी हो जाती है, राइट? उसका मतलब प्लेटें नजदीक कैपेसिटी ज्यादा, प्लेटें दूर कैपेसिटी कम। तीसरी चीज भी है, व्हाट इज दैट? यस, जो मीडिया है उसकी परमिटिविटी, राइट? अगर आप मीडिया बदलते हो तो बोलो कैपेसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ। अब मैंने कोई और मीडिया डाला जिसकी मुझे रिलेटिव परमिटिविटी या उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडिया का हमें मालूम है, और उसको के से लिखते हैं या एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, आपने पढ़ा है ये, राइट? स्टार्ट में। तो बोलो फिर, अगर कोई और मीडिया मैंने रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम है, तो कैपेसिटी क्या होगी? सी डैश होगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बनेगा उसका फार्मूला। के टाइम्स बढ़ेगी बच्चों, के टाइम्स बढ़ेगी। जो भी मीडिया रखोगे उसका डायरेक्ट कांस्टेंट अगर आपको मालूम होगा तो उतने टाइम कैपेसिटी बढ़ेगी। उसका मतलब मीडिया बीच में रखने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, और कोई मीडिया एयर के अलावा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इधर बच्चों ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या पूछा जाता है? यहां ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, बोलो बच्चों, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया ऑफ द प्लेट्स डबल किया जाए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आधा किया जाए, बोलो बच्चों कैपेसिटी को क्या होगा? फिर क्वेश्चन सुनो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में अगर एरिया ऑफ द ईच प्लेट को डबल किया जाए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आधा किया जाए, बोलो कैपेसिटी को क्या होगा? तो करो यूज फार्मूला। कैपेसिटी होगी सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सेम, ए को क्या लिखूंगा? 2a, और डी को लिखूंगा d/2। देखो ये 2 जाएगा ऊपर, 4 एप्सिलॉन नॉट a/d। मतलब जो कैपेसिटी होगी 4, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट a/d? एप्सिलॉन नॉट a/d c होता है ओरिजिनल कैपेसिटी की। बोलो बच्चों क्या बोलोगे? अगर मैं प्लेट का एरिया डबल करूं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आधा करूं, तो कैपेसिटी होगी प्लेट की चेंज होती है कितनी? 4 गुना बढ़ जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटी से, राइट? तो इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है। कभी आता है कि अगर प्लेट आधा किया जाए एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डबल किया जाए, बोलो कितनी होगी कैपेसिटी? इसी फार्मूले से निकाल सकते हो, राइट? सो ऑब्जेक्टिव भी और इसी पर न्यूमेरिकल भी आती है, और ये आपका थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर और कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर इसकी कैपेसिटी, राइट? दैट इज ऑल। थैंक यू।